Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our physics lecture from unit number 2, kinematics. The topic is acceleration, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कि एक्सेलरेशन क्या होती है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है। सबसे पहले ये कि एक्सेलरेशन क्या है और एक बॉडी जो है वो एक्सेलरेशन की कंडीशन में कब होती है, एक बॉडी में एक्सेलरेशन कब पैदा होती है, ओके, और एक्सेलरेशन क्या होगी। तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। बहुत सारे केसेस में जो है वो बहुत सारी बॉडीज़ की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? या तो किसी भी बॉडी के मैग्नीट्यूड की वजह से या फिर उसके डायरेक्शन की वजह से। जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी के चेंज होने से हमारे पास एक्सेलरेशन आती है कि किसी की भी बॉडी की वेलोसिटी जब चेंज होगी या फिर वो मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज हो रही है या उसका जो उसकी डायरेक्शन की वजह से चेंज है या फिर दोनों की वजह से, अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इट्स मीन जब वेलोसिटी चेंज होगी तो फिर उसमें एक्सेलरेशन जो है वो पैदा होगी। आप देखें कि बुक पे आपके जो एक्सेलरेशन का टॉपिक है, व्हेन डज अ बॉडी पॉजेज एक्सेलरेशन, कि एक बॉडी जो है वो एक्सेलरेशन को पॉज करती है। इन मैनी केसेस the velocity of a body change due to a change either in its magnitude or direction or both, के बहुत सारे केसेस में जो बॉडी की वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है। ठीक है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है। अब वो वेलोसिटी जब चेंज होती है या तो वो मैग्नीट्यूड की वजह से होती है या डायरेक्शन की वजह से होगी या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की वजह से। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तो इट्स मीन उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा। ठीक है, द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कॉज एक्सेलरेशन रेट, कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा वो एक्सेलरेशन का सबब बनेगा। अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तो इट्स मीन उसमें एक्सेलरेशन जो है वो पैदा हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपकी बुक के पेज नंबर 38 पे ये जो ब्लॉक बना हुआ है पिंक में, इसमें लिखी हुई है, एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, कि एक्सेलरेशन को हम किसी की भी बॉडी की जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है, चेंजिंग रेट जो होगा वो उसकी एक्सेलरेशन कहलाती है। एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा, जो चेंजिंग रेट होगा वेलोसिटी का किसी भी बॉडी का, वो एक्सेलरेशन कहलाती है। कि किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कैसे चेंज हो रही है और फिर उसकी एक्सेलरेशन जो है वो होगी। अब एक्सेलरेशन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं कि एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, अब वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा, मीन चेंज क्या होगा कि अगर एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, अगर देखें कि फ़र्ज़ करें एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है हमारे पास जो है वो ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, एक बॉडी जो है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है, ईस्ट टू वेस्ट। अब ईस्ट टू वेस्ट बॉडी मूव कर रही है तो अगर बॉडी मूव कर रही है ईस्ट टू वेस्ट, तो अगर बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, यहाँ पे अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, अगर वो डायरेक्शन अपनी चेंज करेगी तो इट्स मीन वो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट अगर तो वो उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, वो ऐसे ही जा रही है, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, वेस्ट से वो ईस्ट की तरफ मूव कर रही है तो इट्स मीन जो है वो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। या फिर मैग्नीट्यूड जो अगर बॉडी का चेंज होगा तो फिर उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज होगी। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है? देखिए, जब बॉडी ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रही थी तो फिर उसकी वेलोसिटी क्या थी? ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब एक बॉडी मूव कर रही है तो इसकी जो वेलोसिटी पहले थी इनिशियल पॉइंट पे, ठीक है,
वो होगी हमारे पास वी आई। और जब बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, ठीक है, अब डायरेक्शन चेंज करने के बाद इसकी ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो वी एफ होगी। ठीक है, कि पहले जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया था वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जिस बॉडी पे जिस भी पॉइंट पे बॉडी ने जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज की है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ये चेंज इन वेलोसिटी है। देखिए अब क्या है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट्स पे, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वी आई होगी। यहाँ से ये जो होगी वी आई, ठीक है, और इस एंडिंग पॉइंट पे यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होगी ये हमारे पास क्या होगी, वी एफ होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कि फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी होगा, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और जितने भी टाइम है, ठीक है, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए जितना भी हमें टाइम रिक्वायर्ड था वो टाइम से हम उसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड वी एफ है। तो वी आई अगर हमारे पास, ये देखें एक्सेलरेशन, अगर हमारे पास वी एफ यहाँ पे क्या है 10 और वी आई है यहाँ पे 5, तो टाइम अगर हमारे पास एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर हमारे पास 2 हो, ठीक है, 2 सेकेंड्स, तो देखें 10 माइनस 5 हम क्या करेंगे, हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे। तो 10 माइनस 5 किसके इक्वल होगा, 5 के, तो 5/2 इट्स मीन 2.5, ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है दो जो वेलोसिटीज़ यूज़ हो रही हैं वो दो हैं, यानी कि वी एफ हम इसको कर सकते हैं वी एफ ओवर टी माइनस वी आई ओवर टी, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों को डिवाइड करके माइनस कर दें तभी आंसर सेम होगा। ओके, तो ये जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, वो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो एवरेज एक्सेलरेशन भी खिलाता है। अब नीचे देखें कि क्या है, टेकिंग एक्सेलरेशन ए, यहाँ पे एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनिशियल वेलोसिटी के लिए वी आई यूज़ करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी के लिए वी एफ यूज़ होगा, और टाइम के लिए स्मॉल टी। ठीक है, तो एस आई यूनिट जो है एक्सेलरेशन का वो क्या है, मीटर पर सेकेंड मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो वेलोसिटीज थी वी एफ माइनस वी आई, तो यहाँ से हम वी एफ को अलग से टाइम से और वी आई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी को अलग से टाइम से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे पास जो है वो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा ये एवरेज एक्सेलरेशन खिलाएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो है वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन जो है वो चेंज भी हो सकता है, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन खिलाता है। नेक्स्ट है टॉपिक की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, पहले हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होती है, कि जो चेंजिंग रेट होता है वेलोसिटी का किसी भी बॉडी के अंदर, वो उसका एक्सेलरेशन कहलाती है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, तो अब हमने पहले भी पढ़ा था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे कि यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है, इक्वल या बराबर या फिर यकसा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में फिर क्या होगा, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि जो वेलोसिटी है हमारे पास उसमें जो चेंज आएगा वो चेंज और टाइम इंटरवल दोनों अगर इक्वल होंगे तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर हमारे पास इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो फिर क्या होता है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा।
तो देखें बुक पेज नंबर 38। तो एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, वो मैंने बताया था कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, एक्सेलरेशन को एवरेज एक्सेलरेशन भी कहते हैं ड्यूरिंग अ टाइम t। लेट द टाइम t इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि हमारे पास जो टाइम है, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास जो टाइम गिवन है, टाइम है 9 सेकेंड, ठीक है। तो उसको हम बहुत सारे स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये 9 सेकेंड है सारा, ठीक है, इंटरवल, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, देन अगेन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, अब ये 8 हो गया और ये 1 सेकेंड। इट्स मीन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 9 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस टाइम इंटरवल को जो हमें गिवन है, हम उसको जो है वो स्मॉलर इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद, इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग ऑल इंटरवल्स रिमेंस कांस्टेंट, अगर तो ये टाइम इंटरवल जो है वो इनको स्मॉल इंटरवल्स में कन्वर्ट करने से भी जो वेलोसिटी का रेट है, कि वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी की जो चेंजिंग रेट है वो इन तमाम इंटरवल्स के दरमियान अगर तो वो कांस्टेंट रहता है, मीन्स सेम रहता है इन तमाम इंटरवल्स में, अगर तो हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी यानी चेंजिंग रेट जो है वेलोसिटी का, वो अगर सेम है, देन द एक्सेलरेशन ए आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, तो फिर उसका एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा। फर्स्ट करें कि अगर हमारे पास यहाँ पे टाइम इंटरवल जो है वो मैंने बताया 9 सेकेंड है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है बाय, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट करें कि थी 5 और यहाँ पे हमारे पास 15 है, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो टाइम इंटरवल है, सॉरी वेलोसिटी का जो चेंजिंग रेट है, अगर तो वो इन स्मॉल इंटरवल्स में भी सेम है, तो इट्स मीन्स कि जो एक्सेलरेशन ए होगा वो भी सेम रहेगा, वो भी कांस्टेंट होगा, वो भी चेंज नहीं हो सकता। सच अ बॉडी इज सेड टू पॉसेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो फिर हम कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। अगर तो वो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में भी अपनी जो चेंजिंग रेट है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं हो रहा, तो इट्स मीन उसका एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगा, तो इट्स मीन्स के वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन में है। अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि एक बॉडी जो है वो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, ठीक है, एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तब होगा अगर जो वेलोसिटी का की चेंज, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसकी जो इक्वल चेंज होगा वेलोसिटी के अंदर, अगर टाइम इंटरवल भी उसके इक्वल हो, इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर जो वेलोसिटी के अंदर इक्वल चेंज आएगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है। होएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी, ताहम जो इंटरवल है वो शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो जिस इक्वल तमाम इंटरवल्स में अगर वेलोसिटी की चेंजिंग रेट इक्वल रहेगा, तो इट्स मीन वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन में है। अब जो डिफरेंट बॉडीज़ का एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब पॉजिटिव किस सेंस में है और नेगेटिव किस सेंस में है, कि एक बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। तो देखें, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ पॉजिटिव इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम, तो किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होगा अगर उस बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अगर देखें, अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि एक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो पहले थी 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो पहले जो हमारे पास टाइम इंटरवल था वो क्या था, 3 सेकंड, लेकिन अगर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ये वेलोसिटी हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड से अब यहाँ पे अगर 12 मीटर पर सेकंड होगी, तो ये टाइम इंटरवल भी हमारे पास क्या है, अगर टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम अगर हमारे पास यहाँ पे 6 सेकंड हो जाए तो वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होगी, 12 हो जाएगी। इट्स मीन कि इन डिफरेंट टाइम इंटरवल चेंज होने से वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो फिर क्या होगा, वो जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, कि एक बॉडी का एक्सेलरेशन तब पॉजिटिव होता है जब उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ होती है। पहले टाइम 3 सेकंड था तो वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन जब टाइम 6 सेकंड हुआ, मीन्स इंटरवल जो है वो चेंज हुआ, तो
इंटरवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ तो इट्स मीन वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन होगा ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ द सेम इन विच द बॉडी इज़ मूविंग विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। और ये जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वो उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी, उसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है। अब देखिए अगर कोई बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन है उसकी कि वो एक बॉडी जो है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो उसकी एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी ईस्ट टू वेस्ट ही होगी, क्योंकि जो बॉडी की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन होती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन की भी। एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ नेगेटिव इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज। और एक बॉडी का एक्सेलरेशन नेगेटिव तब होता है जब जो है वो वेलोसिटी, किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो, ठीक है, किसी बॉडी की वेलोसिटी अगर डिक्रीज़ हो रही हो तो वो जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होगा, नेगेटिव। अब ये था पॉजिटिव के लिए कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए ये था हमारे पास पॉजिटिव के लिए। और अब नेगेटिव के लिए क्या है कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। फ़र्ज़ करें कि पहले जो है वो उसकी वेलोसिटी यही थी 6 मीटर पर सेकंड, तो बाद में जब वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड होगी, तो इट्स मीन्स कि ये जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन की एग्जांपल है। अब देखिए नेक्स्ट कि द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है उसके ऑपोजिट होगी, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन बॉडी की जो डायरेक्शन है उसकी ऑपोजिट होती है की डायरेक्शन। अब देखें अगर बॉडी जो है वो एक बॉडी, यही एग्जांपल है कि ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है, तो उसका जो एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो वेस्ट टू ईस्ट होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करता है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है बॉडी की डायरेक्शन की, में जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा होता है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मूव करता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होती है उसको रिटार्डेशन या फिर डिक्लेरेशन भी कहते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होती है उसको डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। मीन्स अगर बॉडी जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रही है तो फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट होगी, मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ होगा। अब नेक्स्ट आपकी बुक के पेज नंबर 39 पे एग्जाम्पल 2.4 है, तो देखिए उसमें क्या है। A car starts from rest, its velocity becomes 20 मीटर पर सेकेंड in 8 सेकेंड, ठीक है। एक कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मीन्स जो इनिशियल उसकी स्टेट थी वो रेस्ट पोजीशन में थी कि वो पहले मूव नहीं कर रही थी, ठीक, ओके। और बाद में जब उसे मूव करना स्टार्ट किया, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स, तो 8 सेकेंड्स के अंदर अंदर उसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड होगी। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो फिर ये बताएं कि उस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है। अगर एक कार जो है वो रेस्ट की पोजीशन में थी पहले, जब उसने मूव किया तो 8 सेकंड में उसकी वेलोसिटी जो है वो हो गई 20 मीटर पर सेकंड, तो फिर उसकी एक्सेलरेशन बताएं। अब जो पहले था कि रेस्ट पोजीशन पे जब होगी, रेस्ट मीन्स कि वो मूव नहीं कर रही, इट्स मीन यहाँ पे कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, इस पोजीशन पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी कार की वो क्या होगी, ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेंगे, ज़ीरो, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब
इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, गिवन है फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड। देन टाइम क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के लिए हम स्मॉल a यूज़ करते हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी, मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम vf और इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम vi यूज़ करते हैं, vf माइनस vi ओवर t। तो vf हमारे पास क्या गिवन है 20 मीटर माइनस इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पोजीशन पे क्या थी 0 ओवर टाइम क्या है 8, तो 20/8। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी इन दोनों को डिवाइड करने से क्या आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे मीटर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट है, तो मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो और इसकी जो सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल 2.5 पे नंबर 39, उसमें क्या है, फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ये रिटार्डेशन जो प्रोड्यूस होगी वो रिटार्डेशन फाइंड करनी है, कब फाइंड करनी है, जब एक कार जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, जिसके साथ वो मूव करना स्टार्ट करती है। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो स्लो होती है, 15 उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या है 5 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में हमने जो वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगी कार वो फाइंड करनी है जब कार की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 30 है, फाइनल जो है वो 15 है। तो देखें क्या होगा, जस्ट जो है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, वैसे आपने इसको खुद सॉल्व करना है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी कार की 15 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम कितना है, टाइम इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने रिटार्डेशन जो प्रोड्यूस करेगी वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड होती है, चेंज इन वेलोसिटी इज़ इक्वल टू वी.एफ माइनस वी.आई। तो वी.एफ क्या है 30, वी.एफ फाइनल वेलोसिटी है जो कि हमारे पास है 15 माइनस 30, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा -15। अब एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास वेलोसिटी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हमारे पास है -15। तो टाइम हमारे पास गिवन है 5 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होगा उसमें चेंज इन वेलोसिटी की जगह अब देखें a इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है v.f माइनस v.i ओवर t। तो v.f माइनस v.i हमने ये फाइंड किया है, क्या है 15/5 मीन्स, तो ये -15, तो ये क्या होगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन क्या होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमने ये जो फाइंड किया है एक्सेलरेशन वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो इट्स मीन ये इसकी रिटार्डेशन होगी या फिर डिक्लेरेशन होगा। तो आज वाले लेक्चर में जस्ट हमने एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके साथ जो एग्जांपल्स थी वो सॉल्व किए हैं। ये दोनों एग्जांपल्स आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और उनको नोटबुक पे सॉल्व भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो ग्राफिकल एनालिसिस
स्टार्ट करेंगे कि मोशन में जो ग्राफिक एनालिसिस क्या होती है और डिफरेंट ग्राफ्स कैसे बनते हैं। अल्लाह हाफिज़।